नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MAC अमर सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से प्राचीन भारत की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो, इसके अंतर्गत हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पुराण के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें से कई पुराणों को मैं विस्तार से बता चुका हूँ। शेष बचे पाठ को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, अगर आप पुराण के विषय में जानकारी चाहते हैं, आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि पुराण को हम लोग भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहते हैं, यानी अग्नि पुराण को ही भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है। ज्ञान कोश का कहने का मतलब हुआ कि नॉलेज का डिक्शनरी, यानी कि इस पुराण के अंतर्गत ज्ञान का भंडार है। इसके अलावे देखिए, अग्नि पुराण के अंतर्गत मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत के संक्षिप्त कथाओं का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार यानी कि मछली के अवतार में भगवान विष्णु आए थे इस सृष्टि लोक में मानव कल्याण के लिए, उसके विषय में वर्णन किया गया है। इसके अलावा रामायण के कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है, महाभारत के कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है, और इसके साथ ही साथ इसी पुराण में धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद का वार्तालाप मिलता है। ये जो आप उपवेद देख रहे हैं, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, इसके विषय में दो ऋषियों के बीच वार्तालाप हुआ और उसी वार्तालाप को अग्नि पुराण में शामिल किया गया है। आइए समझ लेते हैं भविष्य पुराण को। भविष्य पुराण क्या है और इसके अंतर्गत क्या सब वर्णन किया गया है। देखिए, भविष्य पुराण में सूर्य का महत्व का वर्णन मिलता है। इसके अलावा वर्ष के 12 महीनों का नाम तथा उसका वर्णन मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ष में 12 महीना है, इन 12 महीना का नाम मिलता है, और इस 12 महीने में कैसा वातावरण होगा, भौगोलिक स्थिति कैसी होगी, इन तमाम चीज़ों के विषय में भविष्य पुराण में बताया गया है। इसके अलावा देखिए, सांपों की पहचान। आप जितना भी सांप देखते हैं हम लोग के यहाँ, जैसे गोमन हो गया, हरहरा, इसके अलावा धामना, कई तरह का सांप है, धामिन कहते हैं लोग उसको। तो इन तमाम सांपों के विषय में और इसके विष के विषय में और उस विष का निवारण के विषय में भी भविष्य पुराण में पहले से वर्णित है। इसके अलावा देखिए, इस पुराण में राजवंशों के अतिरिक्त, यानी कि जो राजवंश पहले मतलब अपना शासन व्यवस्था समाप्त कर चुके थे उसके विषय में, और आने वाला जो राजवंश था भविष्य में आने वाला, नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृतांत दिया गया है इस भविष्य पुराण में। इस भविष्य पुराण में पहले ही बता दिया गया है कि मौर्य वंश आने वाला है, उसके बाद मुगल वंश, नंद वंश, छत्रपति शिवाजी के विषय में और महारानी विक्टोरिया के विषय में पहले ही वर्णित कर दिया गया था। आइए समझते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण को। इस पुराण में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता का वर्णन किया गया है, और इसके साथ ही साथ इस पुराण में आयुर्वेद का ज्ञान भी संकलित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा मिलता है। आगे समझते हैं लिंग पुराण के विषय में। लिंग पुराण क्या है? इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, यानी ये जो संसार है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इन तमाम चीज़ों के विषय में लिंग पुराण में वर्णन मिलता है। इसके अलावा देखिए, युग काल का वर्णन किया गया है। युग काल यानी जो भी युग आए इस सृष्टि में, जो भी युग आया, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग,
इन तमाम युगों के विषय में भी लिंग पुराण में पहले से वर्णित है। इसके अलावा समझिए इसी पुराण में अघोरी विद्या व मंत्रों का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण में ही अघोरी विद्या व मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यह अघोरी विद्या क्या होता है? आपने एक फिल्म में अघोरी का जिक्र देखा होगा। उस फिल्म का नाम है शेषनाग। तुम लोगों ने अघोरी की शक्ति को पहचाना नहीं। इस दुनिया में इंसान की सृष्टि भगवान ने की है, लेकिन अघोरी की सृष्टि शैतान ने की है। कई दफा आप देखे होंगे। तो इसमें जो है कि अघोरी का जिक्र अच्छे से हुआ है। तो वो अघोरी के अंदर जो भी विद्या है, यानी तंत्र मंत्र की कला जो भी वो जानता है, इसके विषय में हमें लिंग पुराण से पता चलता है। लिंग पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आइए समझते हैं वराह पुराण को। वराह पुराण क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये वराह पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु का अवतार है। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ स्वर्ग, पाताल व सृष्टि के विकास का उल्लेख मिलता है। इसी पुराण में, वराह पुराण में क्या क्या मिलता है? तो भगवान विष्णु के वराह अवतार का जिक्र है। इसके अलावा स्वर्ग, पाताल व सृष्टि के विकास, यानी इसका विकास किस तरह से हुआ, इन तमाम चीज़ों के विषय में वराह पुराण में जिक्र मिलता है। आगे समझते हैं। आइए समझ लेते हैं स्कंद पुराण को। स्कंद पुराण क्या है? यह पुराण सबसे विशाल पुराण है, यानी कि सभी पुराणों में सबसे बड़ा पुराण, विशाल पुराण स्कंद पुराण है। इसके अंतर्गत समझिए क्या सबकी जानकारी मिलती है। इस पुराण में प्राचीन भारत के भौगोलिक वर्णन मिलता है, यानी प्राचीन भारत में कैसा वातावरण था, उन तमाम चीज़ों के विषय में स्कंद पुराण से पता चलता है। इसके अलावा 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता और कन्याकुमारी मंदिर का भी वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। अगला समझते हैं वामन पुराण। वामन पुराण, इस पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार का जिक्र किया गया है। इसके अलावा नदियों, भौगोलिक स्थितियों आदि का उल्लेख भी मिलता है। इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है। साथियों आगे समझते हैं। आइए समझ लेते हैं कूर्म पुराण को। चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है, यानी इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। 4 वेद कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में कूर्म पुराण में दिया गया है। इसके अलावे इसमें कूर्म अवतार का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। जो कूर्म अवतार है भगवान विष्णु के, उसका वर्णन इसी पुराण में किया गया है। आगे समझते हैं मत्स्य पुराण को। यह सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है और इस पुराण में मत्स्य अवतार की कथाओं का वर्णन किया गया है, यानी इसी मत्स्य पुराण में मत्स्य अवतार के कथाओं का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए, इसी पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी भी मिलती है। सातवाहन वंश जो है उसका जानकारी हमको मत्स्य पुराण से मिलता है। आगे समझ लेते हैं गरुड़ पुराण को। गरुड़ पुराण में क्या वर्णित है जरा देखिए। इसमें मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, यानी आदमी मरने के बाद क्या होता है उसके साथ, इसके विषय में जानकारी गरुड़ पुराण से मिलता है। यानी आदमी मरने के बाद उसके साथ क्या घटना होता है, इसके विषय में जानकारी गरुड़ पुराण से मिलता है। इसके अलावे प्रेत लोक, यमलोक, नरक आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, यानी गरुड़ पुराण में, यानी इन सबों के विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा देखिए, इस ग्रंथ को किसी संबंधी या परिचित के मृत्यु के पश्चात, यानी जब मर जाता है कोई, चाहे संबंधी हो या फिर परिचित हो, तो उसके मरने के बाद इस ग्रंथ को पढ़ा जाता है। आइए समझते हैं ब्रह्मांड पुराण। ऐसा माना जाता है कि रामायण इसी पुराण का अंश है, यानी रामायण का जितना भी घटना घटित हुआ वो ब्रह्मांड पुराण में पहले से ही वर्णित था। इस पुराण में ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। जितने भी ग्रह हैं,
चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, इन तमाम ग्रहों के विषय में ब्रह्मांड पुराण में वर्णन किया गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की कथाओं का वर्णन भी ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इसके अलावा देखिए, इस ग्रंथ को भारत का प्रथम खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं, यानी खगोल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर पुराण ब्रह्मांड पुराण ही है। साथियों, उम्मीद है आपको ये पुराण का सेशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।